नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे नवरात्रि की। नवरात्रि जो कि 19 मार्च से प्रारंभ हो रही है, ये नवरात्रि जो है वो आपके लिए बहुत शुभ हो। सर्वप्रथम बहुत शुभ हो, बहुत सी खुशियां लेके आए, लेकिन आपको इस नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिनका करना अनिवार्य है और जिनका नहीं करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपकी पूजा का आपको फल नहीं प्राप्त होगा। सबसे पहले जानते हैं उन लोगों के लिए जो लोग दिया जलाते हैं पूरी नवरात्रि, यानी कि अखंड ज्योत जलाते हैं। मेरा अपना ये मानना है कि अखंड ज्योत जो है वो या तो आप किसी मनोकामना हेतु जलाएं, संकल्प लेके जलाएं, या आपके परिवार में कुल में ये चली आ रही परंपरा है तो जलाएं। शौक में कभी भी आपको अखंड ज्योत नहीं जलानी चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। वैसे आपकी मर्जी। लेकिन जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं उनको किन किन चीजों की सावधानियां रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो ये कि जो लोग अखंड ज्योत जलाते हैं उन्हें कभी भी अपने घर को खाली छोड़ के नहीं जाना होता है। घर में कभी भी ताला नहीं लगना चाहिए उन 9 दिनों के बीच में। कभी भी मां को आपको अकेला छोड़ के नहीं जाना है अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर नेगेटिव एनर्जीज वहां पर घेरा कर लेती हैं और आपको फल नहीं मिलता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप जानते कुछ और बातें, जैसे कि आप नवरात्रि में व्रत करें या पहला और आखिरी करें, वो आपके सामर्थ्य के अनुसार है, आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार है और आपकी कुल परंपरा के अनुसार है। यदि आप क्या घट स्थापना होती है तो आप करिए, अन्यथा मत करिए। पर अगर आप नवरात्र का व्रत 9 दिन रखते हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि सुबह में तो पूजा करते हैं, संध्या में आरती नहीं करते हैं। ये बहुत गलत है। आप सुबह में पूजा करें और साथ में संध्या आरती अवश्य करें, अवश्य करें। नवरात्रों में पूरे 9 दिन मां को भोग आपको लगाना ही लगाना है। सुबह भी लगाना है, शाम को भी लगाना है। सिर्फ सुबह भोग लगाना सफिशिएंट नहीं होता है। आपको सुबह भी भोग लगाना है और शाम को भी भोग लगाना है, दोनों टाइम भोग लगाना है। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं व्यवस्था कर सकते हैं तो आप बताशा लेके रख लीजिए, उसी का दोनों समय आप भोग लगाइए। और 2 लौंग यानी कि 1 लौंग का जोड़ा आपको भोग में अवश्य लगाना है, नित्य लगाना है। बाकी भोग में आप अपने दिन के अनुसार लगा सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार लगा सकते हैं, फल लगा सकते हैं, मिठाई लगा सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। परंतु बताशा और लौंग अवश्य चढ़ना चाहिए। संध्या काल में यदि संभव हो सके तो पान अवश्य चढ़ाएं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, शॉर्ट में भी बताया हुआ है कि पान चढ़ाने की सही विधि क्या होती है और पान आपको क्या क्या डाल के चढ़ाना है। आप जाके उसको देख सकते हैं। आप जानते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि अग्यारी आपको निश्चित ही करनी चाहिए, नित्य करनी चाहिए पूरे 9 दिन तक। आप लास्ट में हवन करें या ना करें, पर रोज अग्यारी आपको करना चाहिए। कंडे के ऊपर थोड़ा सा जो है कपूर डालिए, घी डालिए और हवन सामग्री से चाहे 5 आहुतियां दीजिए, पर अग्यारी होना जरूरी है। संध्या काल में पूरे घर में धुनी होना आवश्यक है। धुनी आपको जरूर करनी है संध्या काल में। आप चाहे खाली कपूर और लौंग की धुनी करें या तो फिर उसमें और सामग्री भी आप शामिल कर सकते हैं, पर धुनी अवश्य करें। गूगल जलाएं, लोबान ना जलाएं। ये मैंने पहले ही बताया हुआ है अपनी एक वीडियो पे, मेरी पूरी वीडियो से बनी हुई कि लोबान क्यों नहीं जलाना चाहिए। लोबान हर किसी को नहीं जलाना चाहिए। ये आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा लेके आता है, क्योंकि लोबान ज्यादातर जो है शमशान घाट में होने वाली सिद्धियां में प्रयोग किया जाता है।
इसलिए लोबान ऐसे ही आपको अपने घर में नहीं जलाना चाहिए। अब जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातें। ये तो हो गई कि आपको पूजा में दोनों टाइम करना है, आपको भोग लगाना है, कौन सा लगाना है, और आपको जो है वो धुनी भी करना है और अग्यारी भी करना है। अब और आप कौन से कार्य हैं जो कि आपको नवरात्रि में अवश्य करने चाहिए। नवरात्रि में आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए, किसी भी दिन करें। अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो आप किसी भी दिन कन्याओं को कुछ बांट दीजिए, और यदि होता है तो जिस तिथि पे होता है, अष्टमी के यहाँ बहुत लोग के यहाँ अष्टमी होती है, बहुत लोग के यहाँ सप्तमी होती है, बहुत लोग के यहाँ नवमी होती है, तो जो तिथि आपके कुल परंपरा में चली आ रही है उसी तिथि पर ही आप कन्या पूजन करें। ज्यादा नहीं कर सकते, 3 कन्या करें, पर कन्याओं की उम्र का ध्यान रखें। 3 साल से 9 साल के बीच की कन्या सबसे अच्छी मानी जाती है। इन कन्याओं का पूजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। चाहे 3 ही करें, पर कन्या पूजन अवश्य करें। उनको कुछ न कुछ उपहार भेंट जरूर करें, उनके पांव स्पर्श जरूर करें, और उनसे अपने घर में अक्षत जरूर छिड़कवाएं। ये आपके घर में धन समृद्धि लेकर के आता है, आपके घर में बहुत सी खुशियां लेकर के आता है। घर में धन के भंडारे भरे रहते हैं, अन्न के भंडारे भरे रहते हैं, यदि कन्या आपके घर में ऐसे उछाल करके चावल अक्षत छिड़क देती है। तो इसका भी ध्यान रखिए। अब एक चीज और जो आपको कदापि नहीं करनी चाहिए, बहुत से लोग इस चीज का बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, और वो ये कि तैयार होकर के आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, रेडी हो गए, बैठिए, पूजा करें और चल दिए। बेल्ट लगाए हैं, साथ में पर्स रखे हैं, सब लेदर का है, आपकी पूजा शून्य हो जाएगी। आप इन चीजों का तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि लेदर की कोई भी चीज लेकर के, या तो फिर बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना पर्स पूजा स्थान में ही रखते हैं, सिर्फ इसलिए रखते हैं कि चलो पूजा स्थान पे रखेंगे तो धन आएगा। गलत करते हैं। आपने पूजा स्थान पर जो है वो लेदर रख दिया, अशुद्ध होता है, कहां से आपको कुछ मिलेगा। आपको कभी भी अपने पूजा स्थान में अपना पर्स नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर वो लेदर नहीं है तो आप रख सकते हैं, कपड़े का है रख सकते हैं, पर अगर लेदर है कभी नहीं करिए। ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। बेल्ट पहन के कभी अपने पूजा स्थान में बैठ के पूजा ना करें। लेदर का प्रयोग नहीं करना है आपको पूजा करते समय। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, परंतु बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आप इनका ध्यान रखते हुए अपने पूजा करेंगे, व्रत करेंगे, नवरात्रि का शुभ कार्य, शुभ व्रत करेंगे, तो आपको उसकी शुभता का फल अवश्य मिलेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।